JNK में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है। पैसा लोगों के तुरंत उनके इस्तेमाल के लिए उन्हीं की कमेटी के हाथ में रहेगा। जो काउंसलर रहेगा जिस एरिया से एक बार कमेटी में पैसा आएगा तो वो उतना ही उससे अच्छा काम कर सकता है। और जो हमारे रेट हैं वो पूरे देश में सबसे कम है। उसका स्लैब आप लोगों के माध्यम से न्यूज़पेपर्स में भी दिखाया गया था कि कितना है। रेजिडेंशियल एरिया जो है मान लो 1500 स्क्वायर फीट तक है तो वो 100 रुपये से लेके 1150 रुपये तक जाता है, मतलब मैक्सिमम अगर किसी का सर्कल रेट है। इसका जितना आपका बनता है उसके लिए एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया जा रहा है जो वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा, जिससे आप लोग भी खुद एक बार उसे देख सकते हैं। शेयर कर दिया है सर, है ना। बेहद ही कम रेट्स हैं, काफ़ी लो रेट्स पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे सर ने भी अभी बताया, इसमें जो हमारे गरीब तबका होता है जिसमें अक्सर 1000 वर्ग मीटर स्क्वायर फीट से कम जो 1000 स्क्वायर फीट से कम जो एरिया होता है उनको एग्जम्प्ट किया गया है। इसके बाद चाहे 1000 से 1500 हैं, 1500 से 2000 हैं, उन सब की भी स्लैब्स बनाई गई हैं। स्लैब्स इस तरीके से बनाई गई हैं कि वो मॉडरेटली इंक्रीज होता है, एकदम से जंप नहीं करता है। यहाँ लाल चौक हमारा सबसे प्राइम एरिया है। अगर लाल चौक में आपकी लगभग 300 स्क्वायर फीट की दुकान है, जो अच्छी खासी दुकान है, उसका साल का ये लगभग 2200-2300 रुपये बनता है, समथिंग अराउंड दैट। इसी तरीके से अगर आपका राजबाग में है, 1 कनाल की ये है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं 2000-2500 इसी के अराउंड ये बनता है। ये सभी कैलकुलेशंस भी हमने जो है अपने रखी भी है। इस समय हम लोगों ने ट्विटर हैंडल वगैरह पे भी एक बेसिक कैलकुलेटर भी शेयर किया है, जिसमें आप अपनी ये डेटा डाल के खुद देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स कितना बनता है। बहुत ही कम जो है अमाउंट ये बनता है। इसमें सभी प्रोविजंस रखी गई हैं। अगर आप ये एसओ पढ़ेंगे, इस एसओ में देयर इज अ रेफरेंस टू सेक्शन 143A ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसमें द गवर्नमेंट हैज़ द पावर्स एंड अथॉरिटी पावर्स टू इम्प्लीमेंट एंड इशू दिस ऑर्डर, जिसको इशू किया गया है। एंड इट इज़ क्लियरली रिटन इन द ऑर्डर दैट दिस विल बी implemented from 1st April 2023, and it will be implemented with that timeline, with that direction as the government has already issued. As far as the fact is concerned, again कि अगर ये order अगर government ने issue किया हुआ है, but this has been issued for the empowerment, for the improvement of the municipal bodies, मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही होगा। यही नहीं, पूरे देश में दिया जाता है। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, हम तो फार्मर इनकम की बात कर ले, हम देश में टॉप 5 में आते हैं, तीसरे या चौथे पे आते हैं पर कैपिटा फार्मर इनकम की बात करें। आप हमारी बाकी जो डाटा उठा ले, मैं ओपिनियन की बात नहीं कर रहा, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ओपिनियन में तो आप कह सकते हो साहब मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक ओपिनियन है, बट मैं डाटा की बात कर रहा हूँ साहब। चाहे वो बिहार हो, उड़ीसा हो, जहाँ हमसे कम लोग पैसा कमाते हैं, वहाँ भी लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं और अपने कॉरपोरेशन को देते हैं और उनको उसी से अच्छी सर्विसेज मिलती है। JNK में अभी जो हालात है आप भी जानते हैं, नंबर ऑफ टूरिस्ट पहले कितने थे, आज कितने हैं। एप्पल की पैदावार हो, केसर हो, या पहले कितनी थी और आज कितनी है, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि पहले से बेहतर है, नंबर ऑफ टूरिस्ट पहले से ज़्यादा अच्छे हैं, लोग अच्छे पहले से कमा रहे नहीं कमा रहे, ये आपके ऊपर है। जो अनेबलिंग पावर है, जो अमेंडमेंट किया गया था, वो आपको पता है ईयर 2020 में एक अनेबलिंग प्रोविजन जो इसमें लाया गया था, जिसको इन्वोक करके ये इसमें कानून को लाया गया है, ठीक, जिसमें इसको लेके आए हैं। और ये जो प्रोविजन है ये देश की पार्लियामेंट ने उसमें इंक्लूड कराए हैं। तो कोई ये कहे कि भाई इसमें कोई मतलब अनऑथराइजली विदाउट पावर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया हो, आज की डेट में JNK में भी आप भी अच्छे से जानते हैं, एक्सेप्ट असेंबली, बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो तो ऑलरेडी है ही। नीचे चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल हो, कमेटी हो, पंचायत हो, या ऊपर ऑनरेबल MPs जो होते हैं वो भी है। तो ये ड्यू प्रोसेस के थ्रू ही लाया गया है।